रिएक्शन ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इसमें 3 पार्ट थे। फर्स्ट जो है वो है OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन at ortho and para position due to high electron density present at ortho and para position. Okay, electrophilic reaction. थर्ड आती है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन बस ये लास्ट टॉपिक रहा है आज। कंडेंसेशन फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट का टॉपिक है। इन दोनों रिएक्शन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट और सेकंड OH बॉन्ड क्लीवेज में 8 रिएक्शन है। मैं लिख दूं यहाँ, किसी में प्रॉब्लम हो पूछ ले बेटा। ये देखो ये 8 रिएक्शन थी। ये 8 रिएक्शन थी आपकी OH बॉन्ड क्लीवेज में। केमिकल रिएक्शन एसिडिक नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद जिंक मेटल। यस मैम। सेकंड की नंबर 8 भूमेश देखते हैं बेटा अभी। सेकंड का नंबर 8 मीनिंग फॉर्मुलेशन। भूमेश फॉर्मुलेशन वाली रिएक्शन में प्रॉब्लम है क्या? फॉर्मुलेशन। यस मैम। देखो देखते हैं अभी, एक बार लिख दूं मैं। ये हाय कहो फिर फरमाइश से ये फ्रेंड बनाएंगे अपन। तो फॉर्मुलेशन की मैं नंबर लिख रही हूँ। फॉर्मुलेशन में भी 3 रिएक्शन है, राइमर्टिमान है, गाटरमान है और कौन सी है? डफ रिएक्शन है। कौन से नंबर की रिएक्शन में प्रॉब्लम है? राइमर्टिमान, गाटरमान और डफ, तीनों में नंबर लिख दे 1 2 3 में, या सब में ही? 2 और 3 में प्रॉब्लम है। देख फटाफट, इंपॉर्टेंट चीज पूछी है बेटे ने। देखो गाटरमान और डफ, एक अगर समझ लेंगे दोनों अपने आप समझ में आ जाएगी, गाटरमान भी और डफ भी। गाटरमान जिसमें गैसें पार्टिसिपेट करती है, गैसें रिएक्टेंट होगी फिनॉल के साथ में, गैसें HCl प्लस HCN। अब बेटा HCN पता होना चाहिए, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड, 3 बॉन्ड होते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो नाइट्रोजन बॉन्ड खींचेगी, तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। अब HCl में तो तुम्हें पता है H पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव। अब जैसे HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे इधर पॉजिटिव आएगा, एक बॉन्ड खिंच जाएगा, तो 2 बॉन्ड बचे दोनों के बीच में, C और N के बीच रह गए डबल। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा तो इसको तो मिलेगा H, ये बन गया NH। और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो इसको मिलेगा Cl। बची इसकी हाइड्रोजन, वो लगा दो यहाँ। अब इसका फिनॉल के ऊपर अटैक करवाएंगे। गाटरमान में पैरा पे अटैक होता है, ठीक है? तो पैरा मेन प्रोडक्ट बनता है गाटरमान में, तो यहाँ का H और यहाँ से Cl HCl हटेगा। ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है जिसे अपन बोलते हैं एल्डेमीन। एल्डेमीन का मीनिंग है तो एल्डिहाइड के जैसा है CHO, लेकिन O की जगह क्या लगा हुआ है? यहाँ एमाइन का ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड NH। तो इसको अपन क्या कह देंगे बेटा? इसको अपन कहेंगे एल्डेमीन इंटरमीडिएट। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, अपने पास बन गया एल्डेमीन इंटरमीडिएट। यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड NH। जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हुआ, डबल बॉन्ड कट, यहाँ से तो NH H2 के साथ NH3 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, बन गया CHO। हो गया आपके पास में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ गए? अब अगर अपन चले डफ में, तो डफ क्या कहती है? इसकी जगह बिल्कुल ऐसी की ऐसी रिएक्शन ही है। फर्क से आप सिर्फ क्या है, HCl और HCN की जगह जो 2 रिएक्टेंट अपन ले रहे हैं वो है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्लस बोरिक एसिड। ये दोनों मिलके गाटरमान को याद रखो। Cl की जगह यहाँ तो कहीं Cl दिख नहीं रहा है तुम्हें, तुम्हें तो ऑक्सीजन भी दिख रही है, H भी दिख रहा है, तो Cl की जगह तो आएगा अपना OH, CH की जगह CH ही रहेगा, डबल बॉन्ड N। अब जैसे वहां HCl में H था
यहाँ Cl था, अब HCl की जगह यहाँ मिथाइल ग्रुप है बहुत सारे और H है, तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप निकल के सीधा नाइट्रोजन के साथ में जुड़ेगा मिथाइल ग्रुप। ये का ये ग्रुप होगा जो अटैक करेगा ऑर्थो पे, तो ऑर्थो की हाइड्रोजन इस OH के साथ H2O बाहर, और ये अपना जो ग्रुप है वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये मिथाइल एल्डेनिन बनेगी, तो ये मिथाइल एल्डेनिन यहाँ जाकर के जुड़ गया। जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे मेथिलामीन बाहर और बन जाएगा ऑर्थो के ऊपर जुड़ेगा, लेकिन ये पैरा पे नहीं, इसमें मेन प्रोडक्ट डफ में ऑर्थो होता है, ये देखो ये यहाँ जुड़ेगा। और जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ये बन जाएगा यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड और 1 डिग्री एमीन हो जाएगी बाहर। और बोलो, किसी को कुछ पूछना है? भोमेश के अलावा और भी है क्या कोई जो पढ़ रहे हैं कुछ? याशिका पूछना है कुछ? बोले बेटा फटाफट बिना टाइम खराब किए, समझ में आ गया तो कह दे नो मैम नहीं पूछना है, और कुछ समझना है तो वैसे कहो। फिर कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़े, इधर को कल कंप्लीट करना है अपने को, ताकि मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। नो मैम सब समझ में आ गया, सब आता है हमें, बोल दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब रिएक्शन अपनी आती है कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है कंडेंसेशन रिएक्शन में। आपने OH बॉन्ड क्लीवेज देख लिया, फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक भी देख ली। अब अपन कंडेंसेशन देखेंगे जिसमें ध्यान से सुन ले, पूरी फिनॉल प्रोडक्ट रहेगी, मीनिंग फिनॉल का OH ग्रुप कहीं नहीं जाएगा, प्रोडक्ट रहेगा, रिंग भी कहीं नहीं जाएगी। तो फिर देखिए रिएक्शन कैसी होती है, अपन देखते हैं कंडेंसेशन। देखते हैं कि कंडेंसेशन में हमेशा ध्यान रखो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल सच एज H2O, HCl, अमोनिया, ये रिमूव होते हैं हमेशा। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन में H2O रिमूव होगा, HCl हो सकता है, अमोनिया हो सकती है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन फिनॉल की 4 है। कौन कौन सी है देखिए, ये रही एसीटोन बेंजीन डाइएजोनियम की, और एक है थैलिगेन हाइड्राइड, और एक ये लेड्रल मानास। अभी देखते हैं अपन एक एक। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन क्या होता है भाई? एसीटोन CH3COCH3, जिसे अपन प्रोपेनॉन कहते हैं, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन है। समझ गए? प्रोपेनॉन ही होता है, मेथेनॉन एथेनॉन भी होते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। अब दोनों तरफ कार्बन होंगे तो कार्बन 3 हो जाएंगे, 3 होते प्रोपेनॉन ही बनेगा। तो अब देखो इससे रिएक्शन करवानी है फिनॉल की, ध्यान दो, देखो कितनी बढ़िया और कितनी सिंपल सिंपल रिएक्शन है, शानदार, आराम से 6 क्लास का बच्चा भी बता दे इसको। ये देखो ले लिया फिनॉल, मैंने पहले ही कह दिया फिनॉल बिल्कुल प्रोटेक्ट ही रहेगी। पैरा पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है यहाँ। तो अब तुम्हें दिखी गया कंडेंसेशन, ये देखो ये क्या रिमूव होगा यहाँ से H2O होते ही इस कार्बन के साथ में वो दोनों गले जुड़ जाएगी, दोनों रिंग जो है फिनॉल की वो अटैच हो जाएगी। ये हो गया -H2O, और ये आपका कार्बन, इसके साथ ये दोनों फिनॉल की रिंग अटैच हो, OH C6H4 रह गया, अब OH, और ये रहा CH3, ये रहा CH3। क्या कहते हैं अपन इसको? इसको अपन कहते हैं बिस्फिनॉल। बिस्फिनॉल है ये, समझ में आ गई बात ढंग से? ये है बिस्फिनॉल। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन विद एसीटोन। ओके, सेकंड रिएक्शन देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पहले भी पढ़ा था क्या कहीं? हाँ, फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लैब मेथड में देखा था अपन ने। सेकंड मेथड ही था अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये रहा बेंजीन, नाम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, डाइएजो, और नियम, नियम किसको कहते हैं? ये रहा पॉजिटिव चार्ज, नियम का मतलब पॉजिटिव चार्ज, डाइएजोनियम, एजो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाँ भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से करवाओ फिनॉल की।
सब पोजीशन, ये चारों रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट कहानी सुन ले। पैरा पोजीशन का ही हाइड्रोजन जाएगा हमेशा कंडेंसेशन में, ठीक है। देखते हैं, देखिए और पैरा का भी, और एक लास्ट में देखेंगे अपन ऑर्थो का भी, क्योंकि उसमें क्रॉस लिंक होगा। हाँ भाई, इसमें देखा, ध्यान दो बेटा, ये ले लिया फिनॉल, यहाँ का H हटा दिया, यहाँ से HCl हटाते ही बने, ये देखो, ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है इसका, IUPAC ने, ये N2 2016 के पेपर में आया हुआ है अपने, ये OH क्या है, ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसे अपन कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। डाई है एक टाइप की, चैप्टर 17 पढ़ेंगे अपन, चैप्टर 17 डेली लाइफ केमिस्ट्री, उसमें आएगी डाई, पिगमेंट और डाई। डाई जो कलर के लिए यूज में आएंगे सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो कलरिंग में यूज आते हैं, उसको अपन कहते हैं डाई। तो वो डाई में आप पढ़ेंगे कि ये डाई है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन डाई है एक टाइप, ठीक है। ये हो गई सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक पी से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, पी साइलेंट रहता है। थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड तो जानते हैं क्या किसको कहते हैं, देखो ये होता है थैलिक एसिड, बेंजीन रिंग, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो जानते हैं, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ वाली पोजीशन ले लो, यहाँ होगा COH ग्रुप एक, ये होता है थैलिक एसिड। अब इस थैलिक एसिड में से बेटा यहाँ एक का OH और एक का H, H2O बाहर चला जाएगा, और H2O बाहर जाते ही बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। देखो एक के पास ऑक्सीजन रह जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी इन दोनों CO के बीच में, तो ध्यान दो क्या बनेगा, दोनों CO के बीच में आते, ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, और ये आ गया O, ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड से करवाओ फिनॉल की रिएक्शन, तुम्हें H2O हटने के लिए ऑक्सीजन तो दिख गई, बस मुझे तो पैरा का H लगाना है, मीनिंग कितनी फिनॉल लेनी पड़ेगी, 2। चाहो तो ऊपर 2 फिनॉल बना ले, चाहे नीचे 2 फिनॉल बना ले। देखो ये बना दी मैंने 2 फिनॉल, OH, इसका H दिखा दिया, प्लस अब दिख गया तुम्हें H2O हटता हुआ, समझ में आ गया, देखना माइनस H2O होगा, और अब कैसे जोड़ा मैंने, ये तो रही इधर वाली भी, समझ के ना इसमें रिएक्टेंट सीख लोगे ना, तो इससे जो बनेगा उसको अपन कहते हैं फिनोप्थेलीन डाई। फिनोप्थेलीन एज ए इंडिकेटर आप लोगों ने प्रैक्टिकल जब किया था टाइट्रेशन का, जब यूज में आया था ये एज ए इंडिकेटर फिनोप्थेलीन, ठीक है, फिनोप्थेलीन डाई। अब देखो ये लेंगे रिंग, अगर ये याद है कि थैलिक एनहाइड्राइड ये होता है, फिनॉल की स्ट्रक्चर ये होती है, दोनों में से H2 बाहर निकालो बन जाएगा फिनोप्थेलीन। ऐसे फिनोप्थेलीन की स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगी किसी भी हालत में, देखो कैसे बनता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत। ये देखो ये रिंग रही, ऊपर का C डबल बॉन्ड O, ये रहा नीचे का C, क्योंकि ऑक्सीजन तो चली गई, और ये रहा इन दोनों के बीच का ऑक्सीजन। अब इस डबल बॉन्ड O की जगह कार्बन के दोनों बॉन्ड के ऊपर क्या जोड़नी है, ये दोनों रिंग लगानी है, तो ये रहे कार्बन के दोनों बॉन्ड, जिनके साथ में 2 फिनॉल लग जाएगी, ये OH, और एक लग जाएगी इधर, OH, इसी को अपन कहते हैं फिनोप्थेलीन। और ये भी तुम्हारे चैप्टर 17 में आएगा, दोबारा स्ट्रक्चर बनी हुई है ना बहुत सारी चैप्टर 17 में, वहां पे पढ़ेंगे दोबारा फिनोप्थेलीन डाई की स्ट्रक्चर, तो ध्यान से सुन ले। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब अपन फिनॉल से करवाते हैं तो फिनोप्थेलीन डाई बनती है, ओके ठीक है। डाइएजोबेंजीन पता चली गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से करवाएंगे, जब बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी, येलो कलर की डाई होती है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ओके। लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है लैडरर मानासे रिएक्शन। लैडरर मानासे तो तुमने इससे पहले चैप्टर 15 में पढ़ी है,
कौन सा है चैप्टर 15? पॉलीमर वाला। पॉलीमर वाले चैप्टर में सर ने ये चीज आप लोगों को, पॉलीमर तो पढ़ा दिया ना सर ने तुम्हें, तो वहां तुमने पढ़ा है बेटा 23 पॉलीमर है अपने कोर्स में, और 23 की मोनोमर यूनिट बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स होनी चाहिए। वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, एक टेबल अपन बनाएंगे, सारे पॉलीमर का चैप्टर कंप्लीट, आधे घंटे की क्लास में पॉलीमर का लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एक टेबल बनानी है, याद करना है बस, क्योंकि पॉलीमर वाले चैप्टर में क्या आता है, मोनोमर यूनिट्स के नेम और उनकी स्ट्रक्चर आती है। समझ में आ गई बात अच्छे से? वो नाम और इनकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। लैडरर माना से रिएक्शन क्या कहती है, देखो लैडरर, ध्यान से सुन ले, माना से कौन सी है, बेकेलाइट पढ़ा था क्या तुमने, बेकेलाइट। अब ये देखो ये बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट, बेकेल इलेक्ट्रिक स्विच देखे हुए, इलेक्ट्रिक स्विच सबके घरों में होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच फैन वगैरह ऑन करते हो जिनसे, वो इलेक्ट्रिक स्विच इस बेकेलाइट का ही बनता है। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दो पढ़ाए थे तुमने, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। एक बार अगर हीट कर दिया टेम्परेचर के ऊपर ब्रेक हो जाएंगे, मतलब दूसरी अगर चाहे तो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं ये, तो वहां आपके पास आया था बेकेलाइट वर्ड। क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ध्यान दो अपने को, तो यहाँ मतलब केवल रिएक्शन से है। लेंगे अपना फिनॉल, ले लिया, फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से, क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, CH2O लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस फॉर्मेल्डिहाइड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ध्यान दो बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता है ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, तो यहाँ से निकल के आएगी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगी ऑक्सीजन के साथ, तो CH2OH बन जाएगा, वो ऑर्थो पे भी जुड़ जाएगा पैरा पे भी। तो एक बार मैंने लगा दिया OH ऑर्थो पे, और एक बार लगा दिया मैंने पैरा पे, ये लगा दिया पे। अगर मैं इसकी एन यूनिट लूं, ऑर्थो वाले की लूं एन यूनिट, मैंने एन यूनिट ली इसकी ऑर्थो की, बेंजिल अल्कोहल कहते हैं इसको, ये है बेंजिल अल्कोहल। देखना बेटा एन यूनिट का मीनिंग, एक में सिर्फ दो दिखा देती हूँ तुम्हें समझाने के लिए, प्लस दूसरा ऑर्थो लिया मैंने, देखना ये एन यूनिट कैसे जुड़ती है। देखो फर्स्ट वाली यूनिट का CH2OH होगा, तो आगे आने वाली यूनिट का क्या बाहर जाएगा, H, और इसमें से बाहर चला जाएगा H2O, कितना शोर हो रहा है, यहाँ से चला गया H2O बाहर, H2, एक यूनिट का CH2OH होगा तो पास आने वाली का H होगा। दोनों ऑर्थो के ऊपर CH2OH नहीं लगाना, हमेशा एक साइड ही होना चाहिए, दो ऑर्थो होती है, दोनों ऑर्थो में से एक साइड पे ही CH2OH लगाना। तो देखो H2 बाहर जाते ही, अगर लीनियर लिंक हो रहा है, लीनियर फॉर्म में मीनिंग केवल ऑर्थो ऑर्थो के ऊपर लिंक चल रहा है अपना, तो उसे अपन कहते हैं नोवोलक या रिसोल। पढ़ेंगे बुक में तो चैप्टर 14 में ये चीज मिल जाएगी तुम्हें, और मिल जाएगी क्या, सर ने भी तुम्हें पढ़ा दिया होगा, ये देखो ये OH, और बताया होगा वहां आगे से आगे लीनियर फॉर्म के अंदर, उसे अपन कहते हैं नोवोलक पॉलीमर। लेकिन अगर क्रॉस लिंक हो जाए, क्रॉस का मीनिंग ऑर्थो भी हो पैरा पे भी हो, जब अपन उसको कहते हैं बेकेलाइट पॉलीमर। देखते हैं, देखिए बेकेलाइट कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर ध्यान दो, बहुत इजी है बेकेलाइट बनाना, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को कहते हैं बेकेलाइट। अब क्रॉस लिंक कैसे बनाते हैं वो समझो, एन यूनिट लेंगे वही अपने फिनॉल की, CH2O है जो लगा हुआ है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। देखते हैं, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है ये। अब देखते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, बेकेलाइट बनाने के लिए क्रॉस लिंक करना है, 4 फिनॉल ले लो एग्जाम में बनाने के लिए हमेशा, जिसमें 2 फिनॉल का मुंह बना देना ऊपर की तरफ, और ये बुक में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई जगह बुक वाले को पता नहीं है कहाँ लगाना है, लगा देते हैं ऐसे मन से, सीखो ढंग से। 2 फिनॉल में OH लगाना ऊपर की तरफ, और 2 फिनॉल में OH को लगा देना नीचे, क्रॉस लिंक जब भी समझ पाएंगे। अब देखना
इसकी ऑर्थो पे एक की ऑर्थो लेनी है, एक ही डायरेक्शन में लेनी है। चाहो तो इस डायरेक्शन में CH2OH लगा दो, चाहे उधर लगा दो। यहाँ लगा दिया तुमने CH2OH, तो अब इधर ही इधर लगाते जाएंगे CH2OH, आगे से आगे चलते जाएंगे। अब इसके लगा दिया CH2OH। ध्यान से सुन ले, जो फिनॉल अपना CH2OH दे रहा है, तो उसके पास आने वाला फिनॉल, चाहे वो नीचे आए चाहे ऊपर आए, वो पास में आने वाला फिनॉल हमेशा H देगा, जब ही H2O बाहर जाएगा। जैसे इसने अपना CH2OH दिया, तो ये अपना क्या देगा, H देगा। अगर पैरा पे भी तुमने CH2OH लगा रखे हैं, यहाँ भी लगा दिया CH2OH, तो ये अपना CH2OH नहीं देगा, फिर ये अपना क्या देगा, केवल H। समझ गए? इसका और तो कौन सा है, जैसे देखो बुक में कई जगह मिसप्रिंट होगी, यहाँ लगा हुआ है यहाँ CH2, अरे यहाँ आएगा तो इसकी पोजीशन देखो मेटा हो जाएगी, वो ऑर्थो पे लगेगा, यहाँ लगेगा CH2OH। अगर इसने दे दिया तो ये अपना H देगा, बिल्कुल नेबरिंग वाली फिनॉल H देगी फिर, और ये दे देगा CH2OH। देखें ध्यान से, यहाँ से गया H2O बाहर, तो दोनों के बीच में क्या जुड़ जाएगा, CH2 लिंक हो जाएगा, उधर भी CH2 हो जाएगा। यहाँ से OH H हट करके ये हो जाएगा CH2, यहाँ से भी H2 हट के ये हो गया CH2, इधर से भी CH2OH और यहाँ का H हट के इनका लिंक हो गया CH2 से। समझ गए? फिर देखो ये भी हो गया CH2 से, इसको आगे छोड़ देंगे, यहाँ CH2 दिया था तो ये इधर CH2 नहीं लगाएंगे, फिर इधर H ही देगा अपना, तो ये लाइन ऐसे आगे दिखा दे। ये बन गया अपने क्रॉस लिंक, दिख रहा है क्रॉस लिंक, इसी को कहते हैं बेटा अपन बेकेलाइट। लेड्रर-माना से नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है बेकेलाइट का फॉर्मेशन। ओके, ये फिनॉल कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में है एप्लीकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का यूज मेडिकल लाइन में ज्यादा किया जाता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री में फिनॉल का बहुत ज्यादा यूजेज है, टैबलेट वगैरह बनाने में। जैसे बहुत सिंपल सी जो डेली लाइफ में तुमने बहुत यूज में लिए, एस्प्रिन के नाम से एक टैबलेट आती है, उसका भी एप्लीकेशन वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह आप चैप्टर 17 में पढ़ोगे। एक तो एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, पढ़ी हुई है, ये सब फिनॉल से बनती है बेटा। ठीक है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एस्प्रिन आती है ना, तेज बुखार में यूज में ली जाती है एस्प्रिन। तो क्या होती है एस्प्रिन बता दूं, क्योंकि तुम्हारे एप्लीकेशन में इस एस्प्रिन की स्ट्रक्चर दी हुई है, बहुत इजी है। सैलिसिलिक एसिड जानते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ये देखो ये रहा सैलिसिलिक एसिड OH, और ये COH, ये रहा सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो, चाहे एसिटिक क्लोराइड से करवा दो। इसकी रिएक्शन मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, या एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड किसको कहते हैं अपन, ये रहा एनहाइड्राइड, इससे करवा दो। देखो अगर एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से दोनों कार्बन के बीच में जो ऑक्सीजन है, चाहे इधर से तोड़ दे चाहे इधर से, टूटते ही ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा, तो वो ले जाएगा फिनॉल का H, तो यहाँ से बाहर चला जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड, ये रिमूव हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, और बच गया कौन सा ग्रुप, COCH3। अगर तुम HCl लो, Cl लोगे तो यहाँ से HCl चला जाएगा, जब भी बचेगा COCH3, और वो ग्रुप आपको ऑक्सीजन के ऊपर लगा देना है। ये लगा दिया मैंने, ये COH तो ऐसे की ऐसे ही है, OCOCH3, इसी को कहते हैं एस्प्रिन। समझ में आ रही है बात? तेज फीवर जब हो जाता है ना, जब यूज में ली जाती है एस्प्रिन, और कहते हैं ना एस्प्रिन, पढ़ेंगे चैप्टर 17 में एस्प्रिन का यूजेज वगैरह में, कि भूखे पेट एस्प्रिन नहीं देता, डॉक्टर एडवाइस देता है कि खाली पेट नहीं ली जाती है एस्प्रिन, रीजन क्योंकि एसिड होता है इसके अंदर। समझ गए? ठीक है, अब अपना ये फिनॉल कंप्लीट हो गया। अब बोलो बेटा किसी को कुछ पूछना है क्या, अल्कोहल या फिनॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी को? इथर स्टार्ट करवाऊंगी, छोटा सा है इथर, तो इथर नोमेनक्लेचर इथर का पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ईथर का मैंने पहले करवा दिया था। 2 टाइप्स के ईथर आपने पढ़े हैं, एक तो सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर एक ही बात होती है। ईथर जिसके अंदर अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अटैच R ग्रुप सेम है तो उसे अपन सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर जब ऑक्सीजन की तरफ दोनों जुड़े हुए R ग्रुप
अलग अलग R डैश लगा दिया। ओके, आयुपैक नोमेनक्लेचर के तरीके आप लोगों को पता है कि कॉमन मेथड तो ये होता है कि अपन इसके सिंपल वाले के तो डाई लगा देते हैं, डाई एल्किल ईथर, और इसमें अपन इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं एल्किल एल्किल ईथर। ओके, जो एल्काइल पहले आती है उसको पहले लिख देंगे। फिर आईयूपीएसी में क्या करते हैं अपन, आईयूपीएसी मानती है एल्कोक्सी एल्केन को, एल्कोक्सी एल्केन के बेसिस पे नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम होगा, किसी को भी एल्कोक्सी कह दो किसी को भी एल्केन कह दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आर ग्रुप अलग अलग होंगे तो जिस तरफ कम कार्बन है वो तो होगा एल्कोक्सी, और जिधर ज्यादा कार्बन होंगे वो होगा एल्केन। याद है, ये चीजें मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, जैसे ये होगा एल्कोक्सी और ये होगा एल्केन, मीनिंग मेथॉक्सी के साउंड में बोलेंगे इसको, मेथॉक्सी एथेन। ओके, अब अपन आते हैं ईथर के एमओपी में। बेटा ईथर के एमओपी में बहुत छोटे छोटे से 2 या 3 एमओपी अपने कोर्स में है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, लैब मेथड फर्स्ट है आपका, लैब मेथड। अब ये लैब मेथड विद मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था अल्कोहल में। कहाँ पढ़ाया था देखना, ये लिखा मैंने एथेनॉल C2H5OH, लिख दिया एसिड की प्रेजेंस H पॉजिटिव, टेम्परेचर 443 केल्विन। पढ़ी है ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म। 443 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनता है, इसमें एल्कीन बनती है, यहाँ का OH और इसमें से चली जाती है एक हाइड्रोजन, तो जाते बचेगा C2H4, प्लस में आ गया H2 बाहर, C2H4 का मीनिंग एल्कीन बन गई, एथीन बन गई। ठीक है, ये तो थी 443 केल्विन टेम्परेचर पे। अब ये रिएक्शन है, इसमें मान लो मैंने A प्लस बी लिख दिया, ये टेम्परेचर देखेंगे कि अगर ये टेम्परेचर हुआ जब तो एथीन बनी, और अगर यही अल्कोहल ले लिया तुमने, ये लो एथेनॉल, और टेम्परेचर लिखा हुआ आ गया एरो पे 413 केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वही एसिड की प्रेजेंस, सब कुछ वही है, बस टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। 413 केल्विन टेम्परेचर होते ही अल्कोहल में कंडेंसेशन होगा, मीनिंग 2 मॉलिक्यूल एक साथ होंगे, और वो दोनों मॉलिक्यूल, एक और है यहाँ वो छुपा हुआ है, वो रिएक्शन बैलेंस आप लोगों को करनी है, इसलिए कभी दिया हुआ